अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो जनाब फाइवर के हवाले से, उसमें हम तमाम चीज़ों को वन बाय स्टेप जो है वो फॉलो अप करते आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि फाइवर में एक ऑप्शन अवेलेबल है फाइवर वर्क स्पेस के नाम से। तो इन एक्चुअल फाइवर वर्क स्पेस है क्या, और इसके अंदर रहते हुए आप किस तरह से किस नौइयत का काम जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइवर वर्क स्पेस के हवाले से एक बहुत शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इसका दे देता हूँ। इन एक्चुअल फाइवर वर्क स्पेस जो है ये कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, या अगर मैं ये कहूँ कि जो कंपनीज़ हैं जो फाइवर के ऊपर काम कर रही हैं। देखिए, इंडिविजुअल हैसियत में तो मैं और आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बेशुमार कंपनीज़ जो हैं वो भी इसके ऊपर मौजूद हैं, एजेंसीज़ इसके ऊपर मौजूद हैं जो बीइंग फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइवर के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड किए हुए हैं और उस पर काम कर ले रही हैं। तो ये जो फाइबर वर्क स्पेस का एक फ़ीचर है, ये बेसिकली तो उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और फाइवर इन एक्चुअल चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि आप किसी भी नौइयत का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो आप इंडिविजुअल हैसियत में कर रहे हैं या वो बीइंग कंपनी के तौर पर कर रहे हैं, आप फाइवर की स्पेस से बाहर ना जाएं। ठीक है, तो इंडिविजुअल में तो ये है कि आपके पास फाइवर का ऑप्शन मौजूद है, और फाइवर के डैशबोर्ड में आप अपनी गिग्स बनाते हो इंडिविजुअली और वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को सोल्ड कर रहे हो। बट इन केस अगर आप ऑफलाइन कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास अपने कोई क्लाइंट्स हैं और आप ये चाहते हो कि आप उनको प्रॉपर वे में मैनेज करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान में तो खैर इतना शायद अभी ट्रेंड नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो जो मिडल ईस्ट हैं या जो आपकी यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक पूरा एक टॉपिक है, पूरी एक वहाँ पर अगर आपने काम करना है तो बाकायदा तौर पर आपको बिज़नेस मैनेजमेंट को मैनेज तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो फाइबर वर्क स्पेस जो है ये इन एक्चुअल अगर मैं कहूँ तो ये एक बिज़नेस मैनेजमेंट टूल है, जिसके अंदर रहते हुए आप अपने क्लाइंट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, चाहे वो इन्वाइसिंग से मुतालिक हो, चाहे वो पेमेंट से मुतालिक हो, या चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। किसी भी किस्म का टास्क है, चाहे उसमें टाइमलाइन इन्वॉल्व है, किसी भी किस्म का जो भी आपका टास्क है प्रोजेक्ट के हवाले से, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन के हवाले से, तो वो सारे का सारा जो है वो आप फाइवर वर्क स्पेस के अंदर कर सकते हैं। तो बाकी जो इसकी डिटेल है, इसको मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू जो है वो मैं फाइवर वर्क स्पेस का वो ऑन स्क्रीन दे देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर हम जाते हैं और अभी जो बात हो रही है हमारी वो हो रही है फाइवर वर्क स्पेस के हवाले से। तो माई बिजनेसेस में आप जाइए। माई बिजनेसेस में अर्निंग्स के फ़ौरन बाद जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है फाइवर वर्क स्पेस का। फाइवर वर्क स्पेस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फाइवर वर्क स्पेस पर आप देखिए कि ये एक नई इंटरफेस आपको दे देगा। ठीक है, इस नई इंटरफेस को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करो तो आप यहाँ पर देखो, मैनेज योर एंटायर बिजनेस विद फाइवर वर्क स्पेस। मैंने आपसे यही बात पहले डिस्कस की कि इन एक्चुअल फाइवर ये चाहता है कि आप किसी भी नौइयत का, चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन वर्कआउट कर रहे हो, किसी भी नौइयत का आपका जो भी काम है, आप उस तमाम बिज़नेस को, आप उस तमाम अपनी क्लाइंटेज को फाइवर के ऊपर इंगेज करें। ठीक है, क्योंकि इससे फाइवर का फ़ायदा है, क्योंकि आपकी जो भी बिज़नेस आप जनरेट करते हैं उसकी एक परसेंटेज जो है वो फाइवर को जा रही है। तो उसके हवाले से फाइवर ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है बिज़नेस मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, किसी भी हवाले से आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू फाइवर वर्क स्पेस, और उससे पहले कुछ थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो हम देख लेते हैं कि इन एक्चुअल ये प्लेटफॉर्म जो है क्या अपने हवाले से क्या बताता है। स्मार्ट टूल्स फॉर स्मार्ट बिजनेसेस, बेस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस बोथ ऑन फाइवर एंड ऑफ। ठीक है, तो यही मैंने भी आपको बताया कि ऑनलाइन आप के क्लाइंट हैं या ऑफलाइन हैं, जो भी है उसके हवाले से वो सारी डिटेल्स आपको दे देगा। तो पहला जो इनका लैंडिंग पेज है, इसी के ऊपर काफ़ी कुछ जो है वो डिटेल्स इसकी मौजूद हैं, जैसे ऑटोमेटेड टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट है, कि अगर डिपेंड्स ऑन कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिक्स्ड प्राइस के ऊपर है या वो माइलस्टोन्स बेस्ड चल रहा है या वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास
अवेलेबल हैं कि इसका अपना स्क्रीन रिकॉर्डर टाइम के हवाले से मौजूद है और ये वो सारे फीचर्स आपको अवेलेबल करके देता है। ऑन पॉइंट प्रपोजल्स हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट को प्रपोजल्स भी भेज सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है शायद अपवर्क के हवाले से या आपको शायद किसी और ऑफलाइन में अगर आपने कभी क्लाइंट्स को प्रपोजल्स भेजे हों या कोटेशंस भेजी हों तो मे भी शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि प्रपोजल्स में इन एक्चुअल आप अपने क्लाइंट को एक इनविटेशन भेजते हो काम करने के हवाले से कि मैं आपके इस काम को बेहतर अंदाज से कर सकता हूँ, इतने टाइम में कर दूंगा और इसकी मैं इतने आपसे चार्ज करूँगा। जस्ट लाइक कि आप उसको एक प्रपोजल जो है वो प्रपोज करते हो, अब उसके काम आपने उससे अगर काम लेना हो तो ठीक है। तो लेट्स वर्क टुगेदर और कॉन्ट्रैक्ट रेडी टू साइन, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इनकम सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकती है कि आपकी जो फाइवर में इंडिविजुअल जो पेमेंट्स चल रही हैं और यहाँ पर फाइवर वर्क स्पेस पे जो आपकी पेमेंट्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे के साथ सिंकअप हो सकती हैं। गेट अ 360 व्यू ऑफ योर कंप्लीट बिजनेस, ठीक है। एनालाइज योर अर्निंग्स, आपकी कितनी अर्निंग्स हो रही हैं। ट्रैक योर स्पेंडिंग्स, आप क्या उसमें से पे आउट कर रहे हो। गेट रेडी फॉर टैक्स डे, अगर आप उसका टैक्स बेस्ड बिजनेस है तो आपने टैक्सेस के हवाले से आप वहाँ पर क्या क्या जो टैक्स है वो पे कर रहे हो। तो एक तो ये कि पूरा एक कंप्लीट आप ये कह लो कि एनालिटिक्स है आपके बिजनेस के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, तो पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है और आपका कंप्लीट यानी बिजनेस सोल्यूशन है एक तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखें बेसिकली अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है, उसकी कुछ ना कुछ पेमेंट्स आपको देनी होती हैं। तो यहाँ पर भी देखें प्राइसिंग में अगर आप जाओ तो लेवल अप यहाँ पर वो आपको कहता है कि जी 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, एक है फ्री का और एक है अनलिमिटेड का। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको जहन में रखिएगा। जब आप फाइवर में काम करते हो तो वहाँ पर जो भी आपकी सर्विस सोल्ड होती है उसका 20% जो है वो इन एक्चुअल फाइवर चार्ज करता है। अगर मैं कहूँ कि आपने $5 की एक गिग जो है वो आपकी सोल्ड हुई है फाइवर के ऊपर, ठीक है, तो अगर उसका फाइवर आपको $4 पे करता है, $1 जो है वो फाइवर अपने पास एज अ फ़ी के तौर पर, सर्विस फ़ी के तौर पर डिडक्ट कर लेता है। तो 20% का मतलब ये है कि अगर आपने $100 की सर्विस सोल्ड की तो $80 जो हैं वो फाइवर आपको देगा, $20 जो है वो फाइवर अपने पास रख लेगा। तो इसी तरह फाइवर वर्क स्पेस के अंदर जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर गिग या पर सर्विस का सिलसिला है ही नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर क्लाइंट मैनेजमेंट है सारा कुछ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। अगर तो आपने फ्री प्लान के साथ कंटिन्यू करना है तो देन आप यहाँ पर देख लीजिए, वो कहता है स्ट्रीमलाइन बिजनेस टूल्स, एफर्टलेस क्लाइंट पेमेंट्स, फाइवर सेलर इंटीग्रेशंस, रेडी टू यूज कॉन्ट्रैक्ट्स। बट बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे। जब आप अनलिमिटेड लेते हो तो देन अनलिमिटेड के लिए वो कहता है कि जी $18 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने कंप्लीट सूट जो है, बिजनेस सूट कंप्लीट अगर आपने एंजॉय करना है तो देन आपको $18 पर मंथ जो है वो फाइवर वर्क स्पेस के पे करना होंगे। यानी एक तरह से ये जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो है, अगर आपने इसकी कंप्लीट ऑल फीचर्स को अनलिमिटेड यूज़ करना हो तो देन आपको $18 पर मंथ जो है फाइवर वर्क स्पेस पर पे करना होगा, ठीक है। देन यहाँ पर वो कहता है जी अपग्रेड नाउ विद द फाइवर कूपन, फाइवर 1 मंथ 22 फॉर 1 मंथ फी ऑफ द अनलिमिटेड प्लान। यानी ये एक बेसिकली उनका 25% का जो है वो एक वाउचर मौजूद है यहाँ पर। अगर आप ये इंटर करते हो तो वो उसमें आपको फर्स्ट मंथ में जो है वो कुछ थोड़ी बहुत जो है वो रिलैक्सेशन भी मिल जाती है प्राइस के हवाले से। तो बेसिकली इसके बाद इसमें अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट, अच्छा इसमें इसके लिए आपको अलग साइन अप करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका जो फाइवर का अकाउंट बना हुआ है आप उसी अकाउंट को जो है वो फाइवर आप इसमें वर्क स्पेस में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मैं आपको उसका एक डैशबोर्ड का भी ओवरऑल रिव्यू जो है वो दे देता हूँ कि इन एक्चुअल इसके अपने अंदर जो इंटरफेस है वो कैसी है, आपको कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होंगी, किस तरह से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका डेस्क ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो देन लेट्स सी कि वो आपको क्या ऑप्शन देता है। वो कहता है जी आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं,
क्लाइंट को प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भिजवा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, टास्क, प्रोजेक्ट, एक्सपेंस, इनकम, यानी आपके काम के हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इस स्पेस के अंदर मिल जाएंगी। आपको अलग अलग जाकर क्लाइंट को अटेंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि आपने काम किया फिर आप उसको इनवाइस अलग से भेज रहे हो, प्रपोजल अगर आपने उसको भेजना है तो वो आप अलग से भिजवा रहे हो। इसी स्पेस के अंदर रहते हुए आप सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो ठीक है, ये आपको कंप्लीट अकाउंट सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको को कहता है कि अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। मसलन आप इंडिविजुअल हैसियत में अगर काम नहीं कर रहे और आपने अपनी कंपनी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, आप जितने भी क्लाइंट्स मार्केट से एंगेज कर रहे हैं वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी कि अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप उसको अपने इंडिविजुअल अकाउंट की इनवाइस सेंड करें। यहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप को मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पर पेमेंट्स में, ठीक है। तो पेमेंट्स पे यहाँ बिजनेस सेटिंग्स पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो बिजनेस इन्फो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पर ये आपको कहेगा यूज माय नेम एज बिजनेस नेम और यूज अ रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। दोनों ऑप्शंस आपको बता रहा है कि आप अगर चाहो तो क्लाइंट को जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है फाइवर पर बीइंग अ इंडिविजुअल के तौर पर, आप उसके तौर पर भी उसको अटेंड कर सकते हो। और अगर आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर है या चाहे यूके में या यूएस में, कनाडा में, कहीं पर भी है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर उसका कोई लीगल नेम है तो वो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन बिजनेस एड्रेस, उसमें फिर आपका जो भी जो उसकी एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन वो आपसे कहेगा जी ब्रांडिंग अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्रांडिंग इन एक्चुअल क्या होता है कि आपने क्लाइंट को जो भी डॉक्यूमेंटेशन सेंड करनी है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं आप, ठीक है। आप हो सकता है क्लाइंट को अगर इनवाइस भेज रहे हैं तो इनवाइस के ऊपर आपका लोगो कैसा दिखेगा, वहाँ पर टेक्स्ट कैसा, जहाँ पर देखें जैसे ये एक मेरी आईडी शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपना लोगो जो है उसको इंगेज कर सकता हूँ। अपलोड लोगो का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अपलोड लोगो पे जाऊँ मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं एक टेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि जी ये क्या मुझे शो ऑफ करता है। ये देखें जैसे ये एक इमेज था यहाँ पर, ये मैंने अप किया तो यहाँ पर अब ये आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसने चेंज कर दिया। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं सैम्पल ईमेल और ये टेक्स्ट, यानी जो भी आप क्लाइंट को एंगेज करोगे या उसके साथ कोऑर्डिनेशन करोगे तो डेफिनेटली वो एक प्रॉपर ब्रांडिंग के थ्रू यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। देन उसके बाद अगर मैं वापस जाता हूँ इसमें, तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जिनको आप बड़ी आसानी के साथ खुद पर्सनली एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। डेफिनेटली काम जो है वो यहाँ पर इतने टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इनवाइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे ऑप्शंस जो आपकी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आपने क्लाइंट को कैसे आपने इनवाइस करना है, कैसे उसको आपने, वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो टैक्सेस के हवाले से भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर टैक्स एबल आपकी इनकम्स हैं तो वो यहाँ पर आप बता सकते हो। तो हर दफ़ा अगर जो भी आपकी इनवाइस जनरेट होगी उसमें से ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से टैक्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं वापस जाता हूँ, जैसे बिज़नेस में वापस गया, यहाँ पर करेंसी है, करेंसी को आप सेटल राउंड कर सकते हैं कि आपकी प्राइमरी जो करेंसी है वो यूएसडी है या वो ब्रिटिश है या वो यूरो में है, जोन सी भी इंटरनेशनल करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। पेमेंट्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर वो कहता है कि जी पेमेंट्स में पेमेंट्स में जो है वो स्ट्राइप जो है वो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो और अपना पेपाल जो है अकाउंट है वो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर वो कहता है कि जी पे मी पेज, आप यहाँ पर अपनी वो डिटेल्स भी दे सकते हो। नॉट सेट येट, चूज़ अ पेमेंट प्रोवाइडर, आपको पहले अपना जो पेमेंट प्रोवाइडर है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्राइप अगर आपके पास अवेलेबल है तो स्ट्राइप का अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, या अगर आपके पास पेपल का अकाउंट है तो वो यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशंस देखें, यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी बात की कि इन एक्चुअल फाइवर का अपना जो इंटरेस्ट है वो ये कि आप कोई किसी भी टाइप का कहीं पर भी जो बिजनेस कर रहे हो उसको यहाँ पर लाकर एंगेज कर सको, ठीक है। तो आप यहाँ देखो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद है, जैसे स्लैक है, ज़ेपियर है, शॉपिफाई है। तो शॉपिफाई ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा जाना माना एक नाम है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर अपनी इनकम्स को देखो, लिखा हुआ इंपोर्ट इनकम फ्रॉम सेल्स इनटू फाइवर वर्क स्पेस, यानी वहाँ की भी सारी आप जो भी अपना शॉपिफाई के ऊपर आपकी इनकम जनरेशंस हो रही हैं उनको भी आप यहाँ पर लाकर
अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्लैक है, इसी तरह आपका ज़ेपियर है, और बाकी आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस में जाओगे तो वो आपको नोटिफिकेशंस दिखा सकता है, टेम्पलेट्स आपको दिखा देगा, ठीक है। ईमेल की जो टेम्पलेट्स हैं कि क्लाइंट को ईमेल किस तरह से जाएगी, क्या आपने उसमें पैटर्न सेट रखना है, ठीक है। फर्स्ट इनवाइस है, प्रपोजल्स हैं, यानी ये सारी चीज़ें आपको मज़ीद एक्सप्लोर करने से ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो सकती हैं। अकाउंट के हवाले से यूज़र इन्फो, ठीक है। यूज़र इन्फो में आप देख लें अपना जो भी आपने अकाउंट सेट करना है, ठीक है। आप वर्क ऑन अ टीम, आप एज अ टीम के तौर पर काम कर रहे हो या एज अ सोलो के तौर पर काम कर रहे हो, दोनों डिपेंड्स ऑन, ये चॉइसेस हैं, ये टोटल चॉइसेस हैं, ये डिपेंड करती हैं आपके अपने ऊपर, प्लान आप कौन सा लेके कंटिन्यू करना चाह रहे हो, ठीक है। फाइवर वर्क स्पेस फ्री अकाउंट में आप सिर्फ एक क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। इनको पता है कि हमने कहाँ पर जाकर किसको किस तरह से पाबंद करना है। तो फ्री अकाउंट में आप सिर्फ एक क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आप खुद सोच लें कि अगर आप कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपने एक क्लाइंट का क्या करना है। तो डेफिनेटली आपको टेस्टिंग के लिए तो ये ठीक है, एक क्लाइंट पर आपने सारा कुछ टेस्ट कर लिया, देख लिया क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, बट जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपके 2 से 4, 4 से 6 क्लाइंट्स होते हैं, तो देन आप क्या करेंगे, फिर डेफिनेटली आपको $18 पर मंथ वाला प्लान परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन एक्चुअल आप ये समझ लें कि ये एक बेट है जो आपको ये डालते हैं, एक चारा आपको डालते हैं कि यार बस आप एक दफ़ा इंगेज हो, जब आपको उसका टेस्ट आना शुरू होता है तो फिर आपसे वो पैसे मांगना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास ये ऑप्शंस हैं, और देन फिर इसी तरह इसके अंदर आप ट्रांजेक्शन्स हैं, टाइम ट्रैकिंग है कि टाइम के हवाले से, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप काम करते हैं, माइलस्टोन्स आप सेट करते हैं, या आपने कोई टाइम का रिकॉर्ड रखना है कि जी मैंने इतने घंटे काम किया है, जो आवर्स का एक रिकॉर्ड आप रखते हैं, उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद है कि आपने इतने देर से इतनी देर तक आपने काम किया। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपवर्क के ऊपर भी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने अपवर्क का प्लेटफॉर्म देखा हो फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो वहाँ पर भी ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी हद तक ये इंस्पायर्ड है अपवर्क से, और बहुत सारी जो इसकी ऑप्शंस हैं ये ऑलमोस्ट वही वाली हैं, बस इन्होंने थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली यहाँ पर अरेंज कर दिया है अपने फाइवर के प्लेटफॉर्म के साथ। तो बाकी यहाँ पर आप देख लो प्रपोजल्स हैं, अगर आपने क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है तो आप न्यू प्रपोजल यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। फिर वो आपसे कहेगा कि जी अपग्रेड करें इसको अनलिमिटेड के अंदर, देन आपके पास ये ऑप्शंस हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि इन एक्चुअल आप किस तरह से क्लाइंट को फाइवर वर्क स्पेस के अंदर रहते हुए इंगेज कर सकते हो और किस तरह से उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो इन्वाइसेस में आप जाओ, आप न्यू इन्वाइस करोगे तो क्लाइंट को एक इन्वाइस जनरेट होकर चली जाएगी कि मैंने इतनी देर से इतनी देर तक काम किया था, या मैंने आपके प्रोजेक्ट पर ये सारी वर्किंग की है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर आप क्लिक करो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये पूरा आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से आपको पूरा एक ये सारा ऑप्शंस ये बता देगा। देखें ये सर्विसेज आपने उसको कौन कौन सी दी, बिलिंग शेड्यूल आपने क्या क्या कुछ किया, ईच एंड एवरीथिंग, यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को फाइवर वर्क स्पेस के अंदर आपने मद्देनज़र रखना है। फाइवर वर्क स्पेस के इस लेक्चर में अगर आपने कोई भी आपकी क्यूरी हो और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।